गुरुजी की इतनी कृपा हुई है मेरे ऊपर, बहुत बहुत ज़्यादा कृपा हुई है। और गुरुजी बोलते भी थे कि तेरे इतने शुक्र सत्संग करवाऊंगा, इतने शुक्राना करते करते थक जाएंगे, इतना ब्लेस करूंगा। तो सच में ऐसा ही हो रहा है कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया है। और रोज कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही हैं लाइफ में, और इतने शुक्राना होते हैं, सत्संग रोज ही होते हैं मेरे लाइफ में। छोटे छोटे तो बहुत सारे होते हैं। गुरुजी का बहुत बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इसके पहले मई में मैंने एक सत्संग शेयर किया था, तो गुरुजी की का मैसेज भी आता था बार बार, बहुत बार कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो जब मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया एक आंटी के पास, तो उन्होंने मेरा शेयर नहीं किया। तो मैंने कुछ दिन वेट किया, फिर मैंने उसको दूसरी आंटी के पास शेयर किया। तो दूसरे दिन ही मेरा सत्संग शेयर हो गया। मैंने गुरुजी को बोला भी था कि गुरुजी अब मैंने सत्संग शेयर कर दिया है, अब आप ही देख लेना कि क्या करना है, क्योंकि मैं बार बार करती हूँ तो मेरा शेयर नहीं हो पाता। इसके पहले भी मेरे 2 सत्संग शेयर नहीं हो पाए। तो दूसरे दिन ही मेरा को मैसेज आ गया कि आंटी आपका सत्संग शेयर कर दिया है, और वो गुरुजी की इच्छा थी कि आपका सत्संग शेयर करो पहले। तो मैंने शेयर कर दिया। तो शुक्राना शुक्राना उसके लिए भी गुरुजी कि आपने इतने जल्दी सत्संग शेयर किया और मेरी अरदास सुनी। और एक अभी अभी एक मैसेज आया गुरुजी का, लकी मैसेज। तो इतना अच्छा मैसेज था वो कि जो बुरा वक्त था अब नहीं है, जो अब है मैं आगे नहीं दूंगा। मेरा तुझको आशीर्वाद है, तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, जा ऐश कर। तो गुरुजी ने तो मेरी ऐश कराई दी है। अब मैसेज के जरिए भी बोल दिया है कि ऐश कर और लाइफ में भी ऐश कर। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक 22 मई के में एक मैसेज आया था कि तेरा टिकट कंफर्म करा रहा हूँ बड़े मंदिर आने का, तेरा इंतजार खत्म होने वाला है, तुझे सत्संग का निमंत्रण खुद देने आऊंगा, सुन के सख्त कर्म कटवा। इस मैसेज आया था ये। तो बड़े मंदिर आने का तो मेरा बहुत दिन से मन है, पर मेरा जाने ही नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक फरवरी में मैं जाने वाली थी, पर अंकल जी ने जाने नहीं दिया था, और इसके लिए हमारे बीच में बहुत झगड़े भी हुए थे। मैंने अपने एक सत्संग में बताया भी था। तो मैंने फिर छोड़ दिया दिन की, गुरुजी अब आपको ही बुलाना है, जब भी बुलाएंगे आप ही बुलाएंगे। तो ऐसे करके मैंने बड़े मंदिर जाने का मेरा इतना मन था। तो फिर अचानक एक दिन अंकल जी खुद अपने मुंह से बोले, और गुरुजी ने उनको अपने साथ आखिर जोड़े ही लिया है। धीरे धीरे कनेक्शन हो रहा है उनका। अभी तो मानते नहीं है ज्यादा, पर धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो गुरुजी का मैसेज भी आया था एक बार कि तेरे पति का दिन भी बदलेंगे और दिल भी बदलेगा। तो दिल तो सच में ही बदल गया है और कनेक्शन हो गया है गुरुजी का। उन्होंने बोला कि मैं तुझे बड़े मंदिर लेके जाऊंगा, और वो इस वजह से बोला कि उनका लास्ट मंथ में मैं मतलब मई में ही किडनी स्टोन हो गया था। मतलब उनका बहुत पेट दर्द हुआ, तो बाद में पता चला कि किडनी स्टोन हो गया है। तो जिसकी वजह से उनको बहुत पेन भी हुआ था, और मैं जल प्रसाद भी देती थी उनको। तो वो धीरे धीरे उनका कनेक्शन उसी वजह से जुड़ गया है। तो वो खुद बोले कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो तुझे बड़े मंदिर लेके पक्का चलूंगा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना जो आपने ये चमत्कार दिखवाए। नहीं तो कभी मेरे अंकल जी अपने मन से कभी भी नहीं बोलते, और उनका माइंड चेंज करने के लिए भी शुक्राना, और उनको अपने से जोड़ने के लिए भी शुक्राना। और अभी अभी उनमें इतने चेंजेस आ गए हैं कि अब थोड़ा गुस्सा कम करते हैं और नॉर्मल भी हो जाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा। तो अभी गुस्सा भी कम करते हैं, और कोई भी बात रहती है तो सुनते भी हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जो उनको इतना शांत किया आपने, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे। और एक मैसेज आया था 29 मई को, क्या मेरे साथ एक मतलब 29 मई को मैं बाहर जा रही थी। तो मैंने कैब बुक करी, और कैब में जब मैं बैठी तो उसमें जो ड्राइवर थे कैब के, वो सरदार जी थे।
तो वो बोले मेरे को, बेटा बोले मेरे को तो मैं नया नया हूँ, मेरे को थोड़ा सा एड्रेस समझा देना। तो मैं बोले ठीक है। और उसके बाद वो थोड़ी बात वगैरह भी किए और मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये गुरुजी बोलते हैं, मतलब बोलते हैं कि जहाँ सरदार जी दिखते हैं वो गुरुजी का ही रूप होते हैं, दिखते हैं। तो मुझे उस दिन ऐसे ही लगा और मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने मेरी बेटी और एक अंकल जी को बताया कि आज मैं जहाँ मैं कैब में गई थी वो ड्राइवर सरदार जी थे। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा आपको क्या लगता है कि वो गुरुजी थे? तो मैं बोली बेटा मुझे तो वैसे ही लगा। तो मैं शाम में फिर मैसेज पढ़ी रात में, तो मैसेज में लिखा था कि पुत्र ही लगा। तो मैं शाम में फिर मैसेज पढ़ी रात में, तो मैसेज में लिखा था कि पुत्र वो मैं ही था, मन में शंका न रख, मैंने तेरे कष्ट काट दिए हैं। Don't do this if you want to. तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना जो आपने इतने अच्छे आपने मेरे को स्वरूप मतलब आप अपने रूप में दर्शन दिए, किसी भी रूप में आप आके मुझे दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उसके लिए भी। और मैंने गुरुजी ने महासमाधि दिवस के पहले मैसेज आ रहे थे कि तू एक अपने घर में 7 दिन का सत्संग कर। तो वो मैं नहीं कर पाई। और 30 मई को गुरुवार था, तो उस दिन का भी मैसेज आया था कि सत्संग कर घर बैठ के। फिर मैंने 31 मई महासमाधि दिवस वाले दिन घर में अपने सुबह उठ के सत्संग किया 1 घंटे का। अमृत वेला तो नहीं कह सकती क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी, 6 बजे किया मैंने, 6 से 7 का मॉर्निंग में। और मैंने कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया, 1 घंटे का किया था। तो और उसके बाद मैं फिर अपने प्लांट में पानी डाल रही थी। जब ऊपर आई अपने प्लांट में पानी डालने, तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाइज मेरे चारों तरफ घूम रही थी। तो गुरुजी ने बटरफ्लाइज के रूप में मुझे ब्लेस किया, तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे सत्संग में बुलाने के लिए भी शुक्राना। जो एक 6 मई का सत्संग था जिसमें मुझे गुरुजी ने इनविटेशन पहले से ही दे दिया था, तो उसके लिए भी शुक्राना। और एक 27 मई का सत्संग हुआ था, उसका भी इनविटेशन गुरुजी ने मुझे पहले ही दे दिया था, उसके लिए भी शुक्राना। और जब मैं 27 मई को गई थी तभी भी 31 मई का महासमाधि दिवस वाले दिन सत्संग का इनविटेशन भी गुरुजी ने मुझे पहले ही दे दिया था। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ, और एक मैसेज आ रहा था कि तो माता रानी को चुन्नी चढ़ा, शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ा, काली माता को लाल चुन्नी चढ़ाना। तो ऐसे मैसेज बहुत बार आए और ऐसे सत्संग भी आए, बहुत सुने मैंने। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि इतने सारे सत्संग बार बार यही सत्संग आ रहे हैं। तो मैं सोची कि ये तो अपनी मन में श्रद्धा होती है कि हम माता को चुन्नी चढ़ाना है, हम जाते हैं तो हम नॉर्मल चढ़ाते ही हैं, प्रसादी भी लेते ही हैं। तो बार बार ये मैसेज आ रहे थे, तो फिर मैंने 31 मई को ही माता को, शीतला माता को पीली चुन्नी लेके चढ़ाई। और फिर एक मैसेज आया कि लस्सी दही लस्सी भी चढ़ाना। तो मैंने फिर दही लिया, लस्सी तो नहीं मिली, मीठा दही लिया। तो मैंने फिर मंदिर गई और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि मैंने आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया है और माता को चुन्नी चढ़ा दी है, तो आप स्वीकार कर लेना। उसके बाद मैं दूसरे दिन मैंने जब देखा तो मैसेज आया कि बेटा ये उपाय ये उपाय कर, ये मेरे नाम से ये मैसेज को इग्नोर कर। ये मैसेज झूठे हैं, मैं कोई उपाय करने नहीं कहता हूँ, सब वहम में नहीं पड़ना। तो मैं और मुझे फिर एक सत्संग भी आया कि गुरुजी कभी वहम में पढ़ने बोलते ही नहीं थे। वो बोलते थे कि मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा जप करो, दान करो और सिमरन करो। तो गुरुजी कभी भी ये सब चीजें में बोलते थे, अच्छे कर्म करो अपने, ये सब वहम में पढ़ने बोलते ही नहीं थे। और फिर काली माता को अच्छा मैसेज एक रहता है तो चलो ठीक है कि चुन्नी चढ़ाना, माता को पीली चुन्नी। हम जब वैसा करते हैं तो दूसरे दिन फिर मैसेज आता है कि तूने सही नहीं किया, फिर गलत किया है, तो दही चढ़ाना, फिर लस्सी चढ़ाना, उसके बाद ठंडा भोजन का भोग लगाना। फिर मैंने काली माता का सुना था
कि लाल चुन्नी चढ़ाना, फिर थोड़े दिन बाद मैसेज चेंज आया कि गुलाबी चुन्नी चढ़ाना, फिर काली चुन्नी चढ़ाना। मतलब मैसेज भी इतनी कंफ्यूजन करने वाले रहते हैं, बार बार चेंज हो जाते हैं। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान के पत्ते 7 बार उतार के नदी में बहाना, तो वो मैंने एक बार किया, तो मेरे नदी नहीं थी तो मैंने अपने कुएं में जल प्रवाहित कर दिया। उसके बाद फिर मैसेज आया कि तूने सही नहीं किए, फिर से करना, फिर तू अब मंदिर में जाके करना। फिर एक परिवार को ऊपर से 7 बार उतार के अलग अलग 7 के पान के पत्ते, यानी इतना कंफ्यूजन। मतलब अगर हमने एक बार किया है तो फिर मैसेज आएगा कि सही नहीं किया, फिर दूसरी बार आएगा। अच्छा, एक बार आया था कि 5 मंगलवार लड्डू का भोग लगाना हनुमान जी को, तो मैंने 5 मंगलवार गई और लड्डू का भोग दो बार तो लड्डू का भोग लगाए। फिर वो आया मैसेज कि सही नहीं किए, लड्डू का भोग नहीं लगाना, चूरमे के लड्डू का भोग लगाना। फिर मैंने चूरमे के लड्डू का भोग लगाया 3 मंगलवार, तो ऐसे मेरे 5 मंगलवार हो गए थे। फिर मैसेज आया कि 5 नहीं 7 मंगलवार करना। मतलब इतना कंफ्यूजन कि मतलब ऐसा लगता था कि बस ये मैं वहम, मतलब ये करना है, अब वो करना है, ऐसा करना है। तो ये सब तो मुझे लगता है कि गुरुजी नहीं बोलते, और जो ये सब यूट्यूबर्स ये बार बार मैसेज डालते हैं इस टाइप के, तो प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये सब वहमों में मत पड़वाइए, संगत भटक जाती है। आप प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट हो। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आंटी जी से भी माफी मांगना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को मेरी बात बुरी लगे या गलत लगे तो उसके लिए क्षमा कर देना। और फिर एक मैसेज आ रहा था कि मेरे स्वरूप के सामने ये चीज हटा दे, तो बार बार मैसेज ये आ रहे हैं कि स्वरूप के सामने से चीज हटा दे। तो पहले तो मैसेज मैंने सत्संग सुने तो उसमें लोटे का आया कि लोटा हटा, तो फिर मैंने सत्संग किया था अपने घर में छोटा सा, तो उसमें लोटा ब्लेस किया था। तो लोटा देखा मैंने बाद में कि नीचे से बैंड था, तो मैंने लोटा हटा दिया। फिर और मैसेज आए कि वो अभी भी कुछ रखा है निकाल, तो शायद मैंने एक रुद्राक्ष लाई थी काशी विश्वनाथ से, तो वो शिवलिंग के ऊपर रख दी थी। तो फिर उसका मैसेज आ रहा था कि रुद्राक्ष का, तो मैंने वो भी हटा दिया। फिर भी मैसेज आना बंद नहीं किया। फिर और मैसेज आया कि अभी भी मेरे स्वरूप के सामने से हटा चीजें। तो मेरे यहाँ 2 लड्डू गोपाल है, एक बहुत बड़े हैं, एक छोटे से हैं, जो मेरी मम्मी ने दिए थे। वो छोटे लड्डू गोपाल उनके बाजू में ही मेरे गुरु जी के स्वरूप रखे हैं दोनों। तो वो मेरे ख्याल से वो लड्डू गोपाल की मतलब जो छोटी छोटी आई से चिपका के देती है ना, तो वो 2-3 बार निकल गई थी। तो एक बार तो मैंने फेविक्विक से लगा दी थी, तो वो बराबर लगी नहीं थी। तो मुझे फिर बाद में ऐसा लगा कि शायद वो लड्डू गोपाल के लिए ही बोल रहे हैं, कंठक मूर्ति हटा। तो मुझे लगा कि शायद वो ही है, बाकी मूर्ति तो मैंने सब चेक की तो कोई कंठक नहीं है, और मैंने स्वरूप का फोटो शॉप किया है तो वो भी नहीं है कुछ ऐसा। फिर मैंने सोचा कि शायद हो सकता है इसलिए आ रहा है, तो मैंने उनको मंदिर से निकाल दिया है और मैं उनको कोई मंदिर में जाकर दे दूंगी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, जो आपने मतलब मंदिर से ये सारी चीजें निकलवा दी, लाल धागे काले धागे सबके बीच में मैसेज आए, जो घर में है भभूति है, जो कपड़े में बंधे हैं सिक्के हैं, जो भी बाहर से आए जो मैंने लाए, तो मैंने सब भी हटा दिए हैं। तो मतलब ऐसा बोलते हैं, पर उस टाइम पे ये सब मैसेज इतने बार आ रहे थे।